नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल शाम को शिकागो भी प्लस आया है और अभी केएलसी भी काफ़ी प्लस चल रही है। तो उसी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे कि क्या लगता है मार्केट में सिनेरियो क्या रहेगा। और चलते हैं आज के मार्केट आउटलुक के साथ। आज 15 अगस्त था, आज मेरा था भी नहीं कि आज वीडियो बनाएंगे, लेकिन लोगों के कुछ फ़ोन आए कि क्या लग रहा है, तो मैंने कहा फिर बना ही देते हैं। मार्केट से सब लोगों ने साथ भी दिया, मुझे रेट्स भी मिल गए और थोड़ा मार्केट में चहल पहल ज़्यादा थी, तेज़ी मंदी थी, तो मैंने कहा वी शुड मेक दिस। तो आज हम पहले ग्लोबल प्राइस, सीआईएफ स्पॉट प्राइस, कंज्यूमर पैक के प्राइस, मार्केट रिपोर्ट डिस्कस करेंगे और एलिनो जो इंडोनेशिया की खबर आई है उसको भी थोड़ा सा विस्तार में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले केएलसी जो कल 14 अगस्त को बंद हुई थी 3695, अभी के जो है 3692 के आसपास ही पिछले 5-7 दिन से 3700 के आसपास घूम रही है। आज 130 पॉइंट प्लस खुली, मतलब खुली तो 70 प्लस थी, अभी 130 के प्लस चल रही थी नियर अबाउट। सी बॉट के अंदर भी कल हमने 95 पॉइंट्स का यहाँ पे उछाल देखा और अभी भी 40-50 पॉइंट प्लस आ रही है, लेकिन बेसिस पॉइंट में 50-60 पॉइंट बढ़े हुए हैं। अब हम सीआईएफ रेट की बात करते हैं, तो जिस हिसाब से आज ये अपना केएलसी प्लस है और सी बॉट प्लस है, उस हिसाब से थोड़े रेट भी ऊंचे बोले जा रहे हैं। जो आरबीडी के अंदर 875 से 900 और सीपीओ में 900 से 920 बोला गया। यहाँ पे सोयाबीन में 1025 एंड जो सन ऑयल का पुराना माल आया हुआ है वो भी 990 कोट किया जा रहा है। अभी इन रेटों में हमने कोई कल या आजकल में कोई काम नहीं सुने हैं। एक्चुअल में जो स्पॉट प्राइसेस हैं वो थोड़े नीचे चल रहे हैं, तो अभी इन रेटों पे पैरिटी नहीं आ रही है, तो एकदम बायर एग्रेसिवली बायरिंग में कोई नहीं आ रहा है। मस्टर्ड के अंदर भी थोड़ा सा 1 रुपीज़ प्लस बोला गया केएलसी को, शिकागो को देखते हुए। सोया रिफाइंड भी 1 रुपये प्लस है। आरबीडी 1.5 रुपये किलो तक बढ़ा हुआ है। सन रिफाइंड में भी 1.5 रुपये किलो की तेज़ी है। 2 रुपये 93 राइस ब्रांड नियरबॉट सेम है और 192 थोड़ा ग्राउंडनट भी प्लस है। मस्टर्ड के अंदर भी कोटिंग 5825 कल आ रही थी, आज 5875 आ रही है, 25-50 रुपये बढ़ा के बोला जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीओ भी जो में केएलसी भी प्लस आ रही है, शिकागो भी प्लस है, तो आज थोड़ा सा सेंटीमेंट सभी चीज़ों के बढ़े हुए हैं। और 84 में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ सेल भी हो गया था, नियर अबाउट 1.5 रुपये टीन, 1.5 रुपये किलो बढ़ा के सेल हो गया है मार्केट के अंदर। अब हम बात करेंगे इंपोर्ट की। आज की पैरिटी क्या आती है, जो आज के रेट्स हमने 920 900 ये बोले हैं, उस हिसाब से आरबीडी की पैरिटी हमारी 86.8 आ रही है, जबकि यहाँ पे हम जो स्पॉट में प्राइस देख रहे हैं वो 84 देख रहे हैं। जो हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर 100 केएलसी डाउन भी आ जाए तब भी वो रेट मैच नहीं करेंगे। तो जो पीछे से कोटिंग आ रही है उस हिसाब से रेट ऊंचा पड़ रहा है, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता है। सोयाबीन में भी आज जैसे हम 93 की बात कर रहे हैं तो ये 94 पड़ रहा है 1020 के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि हमारी कॉस्टिंग क्या आ रही है। हमारा 15 किलो टीन का जीएसटी पेड का रेट 1521 रुपये आरबीडी का आ रहा है। सोया रिफाइंड 1655 आ रहा है और मस्टर्ड का टीन का रेट 1896 आ रहा है, जो आज के हम स्पॉट प्राइस लेते हैं। और इन रेटों के ऊपर काम भी हो गए हैं। इसमें 1 रुपये मार्जिन हमने लिया हुआ है और 1 रुपये फ्रेट भी लिया हुआ है डिपो के खर्चों के अंदर। ये रेट दिल्ली, यूपी, हरियाणा के होते हैं। इन रेटों के अंदर हम राजस्थान में 15 रुपये कम कर सकते हैं और गुजरात में 25-30 रुपये टीन कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या पीछे 24 आवर्स में क्या मार्केट में डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो मैं पीछे से न्यूज़ आनी शुरू हो गई है कि फिर यूएस के अंदर फिर वेदर ड्राई हो गया है, तो इसको भी हमें एसेस करना पड़ेगा। पीछे अच्छी बारिश भी हो गई थी, जो अभी यूएसडी की रिपोर्ट आई थी उसने ज़्यादा नुकसान भी नहीं दिखाया था, लेकिन आज 2-3 एजेंसीज़ की रिपोर्ट आई है कि यूएस के अंदर फिर वेदर ड्राई होना शुरू हो गया है और हमें अगस्त के लास्ट तक फिर एक अच्छी बारिश की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा, ये जो हम बात कर रहे थे कल परसों अर्जेंटीना के पीसो के अंदर क्या पोजीशन है। अभी गवर्नमेंट वहाँ पे, जब पीसो का रेट 230 था तब वहाँ पे गवर्नमेंट ने 300 किसानों के लिए करा था कि हम 300 के हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे पीसो के अंदर कन्वर्ट करके। लेकिन वहाँ कोई गवर्नमेंट के इलेक्शंस थे, उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं और उसकी जो करेंसी है वहाँ पे पीसो की डिवैल्यूट हो गई है। वो 286 चल रही थी, अब 350 पीसो के करीब वहाँ पे गवर्नमेंट का रेट आ गया है। तो जो किसानों को बेनिफिट हो रहा था 233 के ऊपर 300 पीसों में ले रहे थे, अब वो हो सकता है 400-450 भी निकालें, क्योंकि जो ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट अर्जेंटीना के अंदर पीसो का रेट है वो 680 तक पहुंच गया है। तो 680 और 350 के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अभी अर्जेंटीना में जैसे हम बात कर रहे थे कि फार्मर्स ने अपनी फसल को रोका हुआ है क्योंकि पीसो के रेट सेटल नहीं हो रहे और वो
गवर्नमेंट 350 400 तक कर सकती है। तो वही बात को मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। अर्जेंटीना अभी थोड़ा सा होल्डिंग पे है, अभी ब्राज़ील का माल निकल रहा है और अर्जेंटीना में इस साल क्रॉप भी थोड़ी कम है। ये एक न्यूज़ थी तो आई है जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू। कनोला के लिए भी ऑस्ट्रेलिया के मैसेज आ रहा है कि वहाँ पे ड्राइनेस है और वहाँ पे क्रॉप कम हो सकती है। तो वहाँ का जो एनालिसिस आया कि 75 लाख टन क्रॉप होती है वहाँ पे, और वो जो है 50 लाख टन के करीब होएगी। तो नियर अबाउट 4-5 लाख टन का वहाँ पे नुकसान के हमें ऑयल के अंदर कम दिख सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो नेक्स्ट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इंडिया का जो 1631 का टैरिफ था वो चेंज कर दिया है। वो आरबीडी के अंदर 172 रुपये कम हुए हैं। नियर अबाउट आप अगर इसको टीन की फॉर्म पे ले तो 3 रुपये टीन के करीब का इम्पैक्ट आता है। सोयाबीन के अंदर 78 रुपये टन बढ़ा है, 10 पैसे किलो या 8 पैसे किलो के हिसाब से चेंजेस आए हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ा टैरिफ चेंज, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, कोई बड़ा ज़्यादा टैरिफ चेंजेस में नहीं आया। इंडोनेशिया का जो टैरिफ है वो आज आने की उम्मीद है। पिछली बार हमारा 826 चल रहा है, उससे पीछे 791 था। तो 791 से 826 हुआ था तो कोई भी इंक्रीज़ नहीं आया था। उससे पहले 747 चल रहा था, जब यहाँ 3400-3500 रिंगट चल रही थी मई जून के अंदर हमारा, तब हमारा यहाँ पे 2 रुपये किलो का इंक्रीज़ आया था। अगर गवर्नमेंट ने कल जो टैरिफ 826 से वापस 791 भी करा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर ये नियर अबाउट 750 के करीब ले जाते हैं तभी कोई हम मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया में इसमें 2 रुपये किलो का टैरिफ में जो ड्यूटी वहाँ पे कम होएगी। अदरवाइज़ हमको उम्मीद यही है कि नियर अबाउट सेम ही ड्यूटी रहनी चाहिए। एल नीनो की रिपोर्ट आ रही है वहाँ पे एक कि वहाँ पे एल नीनो के वहाँ पे जो एजेंसी है उसने वार्न किया है कि जावा, बाली जो इंडोनेशिया की जगह हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्राउट की सिचुएशन बन सकती है और इन लोगों का इम्पैक्ट रह सकता है। तो उसी को मैंने थोड़ा सा चेक किया था कि ये जावा, बाली में क्या पोजीशन है। तो जावा, मैं पहले आपको मलेशिया के अंदर पाम ऑयल की प्रोडक्शन बताता हूँ। तो पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है, ये जो आप रेड कलर के डॉट्स देख रहे हैं, ये पाम ऑयल के प्रोडक्शन की प्लेसेस हैं। ये पाम ऑयल के मिल्स हैं और ये पाम ऑयल का हमारा प्लेसेस हैं। जहाँ पे डार्क हो रहा है वो ज़्यादा एरिया में पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ये वाला हिस्सा ज़्यादा डार्क है तो यहाँ पे हमारा मलेशिया के अंदर पाम प्रोड्यूस हो रहा है। ये सारा मलेशिया है, ये जितना भी मैं पोर्शन दिखा रहा हूँ। अब इसी के अंदर जो पोजीशन हमारी इंडोनेशिया की आती है वो ये आती है सुमात्रा लाइन है और एक ये बर्लिन लाइन है, इसके अंदर हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो जो मेरा पर्पज़ कहने का यहाँ पे इस स्लाइड को दिखाने का ये था कि हमारे को जो मैसेज आए हैं वो आए हैं जावा और बाली के अंदर ड्राउट चांसेस हैं। तो जावा और बाली जो है वो बिल्कुल ही रिमोट एरिया है। ये हमारा जो पाम का प्रोड्यूसिंग एरिया, ये पाम प्रोड्यूसिंग एरिया, ये पाम प्रोड्यूसिंग एरिया, और हमारा जावा यहाँ पे है और बाली यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा कहीं पर भी ज़्यादा प्रोडक्शन, यहाँ पे कहीं हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, तो नेग्लिजिबल प्रोडक्शन है। तो उसका कोई इम्पैक्ट हम ये सोचें कि जो आज केएलसी बढ़ गई है उसकी वजह से बढ़ गई है कि भाई वहाँ पे ड्राउट की पोजीशन आ गई है, तो ऐसी कुछ नहीं है। तो ये जो सुमात्रा पोजीशन और ये जो मलेशिया का और ये वाला एरिया है, यहाँ पे अच्छी रेन हो रही हैं और आखिर मैंने प्रोजेक्टेड वैन भी चेक करा है तो वहाँ पे कोई पर भी रेन में प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जो एक मैसेजेस के हिसाब से सोच लेते भाई जावा में, बाली में वहाँ पे सूखा पड़ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल अलग एरिया है, यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल प्रोडक्शन है और जो मेन एरिया है वहाँ पे बारिश हो रही है और आगे फोरकास्ट में भी बारिश है। तो ये तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहा था कि जो रिपोर्ट्स आती हैं। अब जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है, मैं इंडिया के अंदर पीछे 15-20 दिन से कोई काम नहीं हुआ है और जो मार्केट गिर के इतनी नीचे गिर गई, जो पीछे से पैरिटी आ रही है उससे भी नीचे स्पॉट प्राइसेस बिक रहे थे। तो और हम बार बार फेस्टिवल डिमांड की भी बात कर रहे हैं कि फेस्टिवल डिमांड आने वाली है। तो अगर आपको पीछे रेट के अंदर 5-10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये बढ़ा के कुछ माल मिलता है और थोड़ी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि केएलसी ये 125, 30, 35 पे सर्वाइव करेगी, क्योंकि पीछे कोई इंडिया से बाइंग नहीं जा रही है। इंडिया के अंदर पिछले महीने भी 18 लाख टन आया है माल, इस महीने भी 14-15 लाख टन के माल जहाज ऑलरेडी प्लांट में हैं और काफ़ी स्टॉक्स आने वाला है। और इंडोनेशिया और मलेशिया में क्रॉप का सीज़न है, वहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉप का टाइम है और अच्छी बारिश भी होएगी सब जगह, कहीं पर ऐसा सूखे वाली पोजीशन नहीं है, तो कहीं माल की कमी नहीं रहेगी। तो जो छोटपुट हम यूएस का वेदर की बात करें या कनोला का है, उसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा।
तो वो ऑलरेडी सब टेकन केयर ऑफ हो चुका है। तो ज़्यादा हम तेज़ी में भी ना रहें, लेकिन हमें फेस्टिवल के डिमांड के हिसाब से अपना काम करना पड़ेगा, जो छुटपुट काम कर सकते हैं। और इतनी बड़ी तेज़ी के अंदर भी पीछे से हमको जो है, ये हमारे जो हम बात करते हैं KLC की, तो ये 3rd मंथ की बात करते हैं कि आगे के प्रोजेक्टेड मंथ की कि भाई आगे तेज़ी आएगी के हिसाब से। लेकिन वहाँ पर जो फिज़िकल माल है वो हो सकता है हमें नीचे मिल जाए। जैसे हम इंडिया के अंदर बात करते हैं कि पीछे का पैरिटी 86 आ रही है और हमको माल 84 में मिल रहा है या 83 या 50 में मिल रहा है, तो उसी तरह से वहाँ पर भी जो है सेलिंग आएगी। और उनको अगर सेल करना है तो वो घटा के ही करना पड़ेगा। तो ज़्यादा तेज़ी में ना रहते हुए अपनी ज़रूरत का स्टॉक्स लें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंटेड में माल चल रहा है। अगर 50-100 KLC माइनस भी होती है कल या परसों भी, तो भी हम उसी लेवल पे पहुँचेंगे जिस रेट पे हमारे इंडिया में रेट चल रहे थे। तो इसी बात से मैं ख़त्म करूँगा। तो जो हमारा आज का मेन सब्जेक्ट था कि भाई क्या ऑयल मार्केट की मंदी ख़त्म, तो मंदी ख़त्म का मतलब ये है कि हम पीछे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर यहाँ पे मार्केट स्टेबल हो सकता है। हम कोई ज़्यादा तेज़ी में भी ना रहें और अपनी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से काम करें, क्योंकि क्रॉप्स का जो हिसाब किताब है मैंने बताया, मलेशिया इंडोनेशिया में भी काफ़ी है और इंडिया में भी काफ़ी है माल। और इंडिया में अभी तक पिछले साल का भी माल काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है। तो हमें ज़्यादा तेज़ी में नहीं रहना चाहिए और अपने ज़रूरत के हिसाब से ही काम करना चाहिए। उसी को मैं रिकमेंड करूँगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, और लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।